राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य गृहस्थी में बच्चों के प्रति कब तक पूर्ण होंगे? पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने के बाद भी क्या हमारा कर्तव्य बाकी रह कभी जाता नहीं है? छूटोगे, कभी नहीं। ये माया ऐसी थोड़ी है कि तुम्हें रिटायर कर देगी, कभी रिटायर नहीं करती, मरने तक रिटायर नहीं करती। और सरकारी विभाग तो रिटायर भी दे देते, माया कभी रिटायर नहीं करती। उसे तुम्हें छोड़ना होगा, अभी छोड़ना होगा। तो बाबा जी नहीं बनना है, अंदर से भाव बदलना होगा। जैसे बेटा है, मेरे भगवान बेटे के रूप में मुझे सुख देने के लिए आए। कौन सा सुख? सेवा सुख। मैं इन्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, डांटूंगा, दुलार करूंगा। ये भगवान की सेवा है। मेरी पत्नी के रूप में भगवान आए मुझे सहयोग करने के लिए। अभी भक्ति शुरू हो गई। भगवान को लक्ष्य रखोगे तो अनासक्ति बढ़ेगी, और शरीर को लक्ष्य रखोगे तो आसक्ति बढ़ेगी। आसक्ति पतन का कारण होगी। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, और अगर अंदर बैठी हुई जो पावर शक्ति है वो भगवान है। अगर उनका लक्ष्य रखोगे तो शरीरों में नहीं फंसोगे। शरीरों में ना फंसना ही भगवत मार्ग है, और शरीरों में फंस जाना ही माया मार्ग है। समझ रहे ना? ये कभी छूटेगा नहीं माया मार्ग, कि अमुक अवस्था में मैं फुर्सत पाके फिर भजन करूंगा, नहीं होगा। क्यों? बाहर से मान लो आप छोड़ दिए, और अंदर से छोड़ने का अभ्यास रहा नहीं, तो आ जाओ वृंदावन। सारा चिंतन अंदर का, बहू बेटा परिवार भोग चिंतन यही होगा, प्रियालाल का चिंतन नहीं होगा। और घर में अनासक्त होकर भजन किए तो गुफा में जाने की जरूरत ही नहीं है। घर में ही तुम्हारे लिए गुफा है, घर ही तुम्हारे लिए वन है। क्योंकि तुम पहले ही घर में नहीं थे, प्रभु में थे। पहले ही प्रभु में आसक्त हो तो कोई परेशानी नहीं। प्रभु में आसक्त होना जरूरी है, कहीं भागना जरूरी नहीं है। सब काम करते हुए भजन करना जरूरी है। सब काम छोड़ के प्रमादी बन के बैठना जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हैं हमारी बात? नाम जप करो, सब में, और सब में प्रभु हैं। देखो, अगर आप कह दो कि हमारा बेटा है भगवान, इसमें हम कैसे भाव करें, हमने पैदा किया है, तो तुम ना तो शरीर रच सकते हो, तुम्हें केवल भ्रम है कि मैंने पैदा किया है। आपके अंदर जो जीव आया है वो कहां से आया, कैसे आया? आपने उसको पैदा किया है क्या? आपके अंदर जो सामग्री आई है संतानोत्पत्ति की, वो आपने पैदा की है क्या? आपका ये जो शरीर है वो आपने पैदा किया है क्या? आपने, इतनी अंगुली कट जाए, अब दूसरी बना लो। एक रोम गिर रहा, उसे रोक दो। कुछ नहीं आप कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब करने वाला कोई और है। अच्छा, अब जैसे आप पुत्र से प्यार करते हो या पत्नी से प्यार करते हो, सब कोई करता है। अपने को परिचय तो नहीं है कि पुत्र के रूप में कौन आया है, ये तो परिचय नहीं ना। बस मेरा पुत्र है। तो जो आया था वो जब चला जाता है, तो जिससे आपका परिचय था शरीर से, पुत्र के, फिर आप उसे नष्ट क्यों कर देते हैं? आप उसे रखे रहिए, क्योंकि आपको उसी से प्यार था। जो आया हुआ था उसका परिचय नहीं था, उससे कोई प्यार नहीं था, फिर आप क्यों रखे हुए हो? तो बोले नहीं, अब कुछ भी हो, वो तो चला गया। मतलब तुम उसी से प्यार कर रहे थे ना, तो उसी को मान लो, अभी साधना बनने लगेगी। वही है तुम्हारे पुत्र रूप में, वही तुम्हारी पत्नी के रूप में, वही है तुम्हारे रूप में। तुम समझ नहीं पा रहे हो। वही है तुम्हारे। जब खोजने के लिए चला तो ढूंढा, तो फिर मैं नहीं मिला, खोजने वाला नहीं मिला। जब उसको खोजने चला और जब वो मिला, तब खोजने वाला नहीं रहा। बस बात ये पहली है, सुलझा लो, बढ़िया काम मिल जाएगा।